नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियाँ, इस श्रृंखला की 15वीं पायदान यानी 15th एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे चेरियाल पेंटिंग स्टाइल पर, चेरियाल चित्रकला शैली पर। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर दें और इस वीडियो को भी अपने सब दोस्तों में साझा ज़रूर करें। मैंने भी इस चित्रकला शैली से प्रेरित होकर कुछ चित्र बनाए हैं, जिनको आप लोगों को दिखाते हुए मैं इस चित्रकला शैली का पूरा वर्णन, पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं चेरियाल पेंटिंग स्टाइल। चेरियाल पेंटिंग स्टाइल तेलंगाना राज्य की पारंपरिक और बहुत ही प्राचीन स्क्रॉल पेंटिंग स्टाइल है, क्योंकि इसमें चित्रकार एक वर्टिकल कपड़े के ऊपर चित्रों को बनाकर उसको कहानी के रूप में लोगों को सुनाते थे। तो इसीलिए अगर इसे पटचित्र कहा जाए तो उचित ही होगा। ये चित्रकला शैली तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले के छोटे से गांव चेरियाल में पनपी और ख्याति को प्राप्त हुई। इस चित्रकला को करने वाले चित्रकार नक्शी कहलाते थे, जो कि एक नॉन डोमिनेंट कास्ट कम्युनिटी थी। नक्शी शब्द उर्दू शब्द नक्शे से बना है, जो निजाम काल में बहुत ही चर्चित शब्द था। तो अगर ये कहा जाए कि इस चित्रकला शैली की जड़ें 15वीं शताब्दी से मिलती हैं तो उचित होगा, लेकिन 17वीं शताब्दी में आते आते ये अपने चरम पर पहुंची। शुरुआत में चित्रकार हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाते थे और पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनाकर ग्रामीण जनता को कथाएं सुनाते थे। लेकिन इस चित्रकला शैली का भी इवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से चित्रकारों ने उन चित्रों में ग्रामीण परिवेश को भी जोड़ना शुरू किया, जिससे ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाने लगी। चित्रकार जिस कैनवास पर चित्र बनाते थे वो खादी के कपड़े का बना होता था। उस कपड़े को पहले स्टार्च करके सख्त कर दिया जाता था, फिर उसके बाद उसके ऊपर सफ़ेद मिट्टी, जिसमें इमली के बीज और गोंद का घोल बनाकर कपड़े पर लेप किया जाता था और उसे फिर तेज धूप में सुखा दिया जाता था। फिर उसे चिकना करके उसका इस्तेमाल चित्रकारी करने के लिए किया जाता था। इस कैनवास के ऊपर चित्रकार सबसे पहले गणेश का चित्र बनाते थे, क्योंकि गणेश भगवान को सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चित्र बनते थे। दुर्गा और हनुमान के चित्र बनते थे। चित्रकार तो विभिन्न पशुओं जैसे हाथी, घोड़ा, गाय इत्यादि के भी चित्र बनाते थे। इसके अलावा वो पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के भी चित्र बनते थे और उनकी लीलाओं के भी चित्र बनाए जाते थे। इन चित्रों को लाइन एंड वॉश टेक्निक से वो बनाते थे। तो लाइन एंड वॉश टेक्निक क्या है? जिसका कि तात्पर्य होता है कि चित्रों की आउटलाइन, जो कैरेक्टर्स बनते थे उनकी आउटलाइन गहरे काले रंग से बनाई जाती थी और फिर उसके अंदर शोख और चटकीले रंग भरे जाते थे, जिससे चित्र बहुत सुंदर लगने लगते थे।
एक चित्र में वो सारे कैरेक्टर्स बनाए जाते थे जिससे कि कथा गढ़ी जा सके, और हर चित्र के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत आकर्षक बॉर्डर बनाया जाता था। आप देख सकते हैं इन चित्रों में कितना सुंदर बॉर्डर बनाया जाता है, जिससे वो चित्र और ज्यादा उभर कर दिखाई पड़ते थे। जो रंग इस्तेमाल में लाए जाते थे वो नेचुरल पिगमेंट से बनते थे, प्राकृतिक रंग होते थे, और इसके साथ ही साथ इसमें प्रमुखता से लाल, पीला और हरा रंग इस्तेमाल में लाए जाते थे। राम और कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्हें काले या नीले रंग से बनाया जाता था, तो हनुमान को हरे रंग से बनाते थे, और स्त्रियों को गुलाबी या लाल रंग से बनाया जाता था। इन सभी मोटिव्स को बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाकर सुसज्जित किया जाता था, और फिर उन पर आधारित कहानियां कही जाती थी। जब ये चित्रकला शैली अपने चरम पर थी तो ये बहुत ही लोकप्रिय थी, लेकिन आज इस चित्रकला शैली को हम लॉस्ट आर्ट कहने लगे हैं, क्योंकि ये कहीं लुप्त होती जा रही है। इतनी सुंदर, इतनी अनूठी चित्रकला शैली धीरे धीरे लुप्तता की कगार पर पहुंच रही है। तो इसीलिए चित्रकारों ने स्वयं इसका संरक्षण करने की ठानी, और इसी दिशा में वो प्रयासरत हैं, और इसमें उनका सहयोग बहुत सारे अनुष्ठान ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहे हैं, जिसमें कि वो ट्रेनिंग कैंप्स लगाते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, जिससे लोगों में इस चित्रकला शैली की जागरूकता आए। इसे मॉडर्न बनाने के लिए चित्रकार अब इसमें आज की दिनचर्या शामिल करने लगे हैं। आज के मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिए हुए लोगों को दिखाने लगे हैं, जिससे ये कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट बनकर उभरे और ये हमेशा जीवित रहे। ये सच है कि ये चित्रकला शैली तंजौर पेंटिंग स्टाइल और मैसूर पेंटिंग स्टाइल जितनी प्रसिद्ध तो नहीं है, परंतु चेरियाल पेंटिंग स्टाइल ये वो अनूठी चित्रकला शैली है जिसमें तेलंगाना की मिट्टी की महक है। ये चित्र बनाने वाले चित्रकार जितनी शिद्दत से इस चित्रकला शैली को संरक्षण देने में लगे हैं, उससे हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी इसमें अपना छोटा सा योगदान दें। इसी वजह से मैंने इस चित्रकला शैली को अपनी इस श्रृंखला में भी शामिल किया, जिससे मैं भी अपना एक छोटा सा योगदान इस दिशा में दे सकूं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपका एक बड़ा योगदान इस दिशा में होगा। चेरियाल पेंटिंग्स आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या जब भी आप हैदराबाद या तेलंगाना जाएं तो वहाँ गवर्नमेंट शॉप्स में और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आर्ट शॉप्स में आप इन चित्रों की खरीदारी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ ये बात ज़रूर बता दूं कि इस चित्रकला शैली को भी सन 2007 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ, जो इसकी मौलिकता का प्रतीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी अन्य चित्रकला शैली के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा।